Hello, good evening, my friends. This is Prasad Pandit. Welcomes you all to this live session book talk show. जैसे कि आपको पता है एवरी मंडे इवनिंग 8 o'clock हम लाइव आते हैं टू डिस्कस वन ऑफ द बुक विच इज़ लाइक गोइंग ऑन फ्रॉम द कपल ऑफ वीक्स. सो ये एपिसोड में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही अच्छा बुक जो हमारा टॉपिक चल रहा है Get Smart by Brian Tracy, and we are discussing chapter number 6 today. And then उसका जो टाइटल है that is positive thinking versus negative thinking. So ये चैप्टर के बारे में हम काफ़ी अच्छा चैप्टर है उसके बारे में डिस्कस करने वाले. So let's wait for 1 or 2 more minutes before just everybody comes in, and then we'll start with the topic. So by the meantime, just wanted to have your comments and your feedbacks from you ऑन हाउ वी आर डूइंग. आपको ये हमारा शो कैसा लग रहा है. इस शो में, टॉक शो में, आपको कौन से बुक रेफ़र करना अच्छा लगता है या कौन से बुक जो है वो आपको लगता है कि हम यहाँ पे आपके लिए रीड करें और उसके इनसाइट्स आपको हम दें. सो ये सब आप बातें मुझे डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में रेफ़र कर सकते, डाल सकते हैं. एंड देन वी विल बी रीडिंग दिस टॉपिक्स, दिस बुक्स, एंड देन विल ब्रिंग देम इन फ्रंट ऑफ यू. सो पिछले 6 हफ्तों में हम देख रहे हैं कि अलग अलग चैप्टर जो है ये बुक का वो हम डिस्कस कर रहे हैं. एंड देर आर लाइक लॉट ऑफ न्यू इनसाइट्स, लॉट ऑफ न्यू लर्निंग्स आर हैपनिंग, एंड आई एम जस्ट गेटिंग लॉट ऑफ कमेंट्स एंड पोस्ट फ्रॉम ऑल ऑफ यू सेइंग दैट इट इज़ बीइंग वेरी powerful and knowledgeable sessions so far, and I thank you for that from bottom of my heart, and I will definitely keep doing this thing for the long time. So ये week में we are looking for chapter number 6, and that is positive thinking versus negative thinking. So I think let's wait for another 30 seconds or so, and then we'll start. So meantime, just drop your comments, drop your suggestions to us, and then we'll definitely fulfill those, and आपको उसके insights हम देते रहेंगे. So thank you so much Roshan for liking us. Siddesh, thank you so much guys for being online and alive. So let's begin today's topic, that is positive thinking versus negative thinking. So बहुत अच्छा कोट ऑन स्टार्टिंग नोट पे यहाँ पे दिया हुआ है, और इस कोट का जो मीनिंग है वो आपको एंड ऑफ द सेशंस रियलाइज होगा. सो just concentrate on this. So hold yourself responsible for the higher standard than anybody else expects of you. Never excuse yourself, never pity yourself. Be a hard master of yourself and be lenient to everybody else. तो यहाँ पे उन्होंने दिया है, जो ब्रायन ट्रेसी है वो बोल रहे कि you have to be hard on yourself, be responsible for yourself, and then जो एक्सपेक्टेशन सामने वाला आपसे कर रहा है उससे ऊपर उनको डिलीवर करो, उसके ऊपर आप बढ़ो और गिव द वैल्यूज टू अनदर पर्सन. वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिलोसोफर सेड दैट द अल्टीमेट गोल ऑफ द ह्यूमन लाइफ एंड एंड्योर वाज हैप्पीनेस. सो जो ह्यूमन लाइफ है उसका एंड गोल क्या है, तो दैट इज सीकिंग हैप्पीनेस, एंड सो यू कैन बी हैप्पी, दैट इज अ थिंग. सो द ट्रू मेजर क्या है उसमें देखा है, द ट्रू मेजर ऑफ हाउ सक्सेसफुल यू आर इन लाइफ इज हाउ हैप्पी यू आर. अगर आपको चेक करना है कि आप कितने सक्सेसफुल है, तो सबसे पहले चेक करिए कि आप कितने हैप्पी हो, एंड देन यू विल गेट योर रिजल्ट. व्हाट सक्सेसफुल पीपल डू, सक्सेसफुल पीपल प्रैक्टिस पॉजिटिव थिंकिंग मोस्ट ऑफ द टाइम. एज अ रिजल्ट दे आर हैप्पियर, मोर जेन्युइन, मोर पॉपुलर, एंड डिराइव मोर रियल प्लेजर फ्रॉम लाइफ दैन द एवरेज पर्सन. सो जो सक्सेसफुल लोग होते हैं उनका क्या होता है कि दे आर मोर पॉजिटिव थिंकर्स. दे बेसिकली आर द पॉजिटिव थिंकर्स. Many years ago, when I began asking this question, why are some people more successful and happy than others, I started studying the contrast and difference between positive emotion and negative emotion. What I found changed my life forever. सो यहाँ पे उन्होंने डिफरेंस दिया है पॉजिटिव इमोशंस एंड निगेटिव इमोशंस. सो ये जो चैप्टर है बेसिकली कॉन्सेंट्रेटेड ऑन पॉजिटिव एंड निगेटिव इमोशंस. सो उसके ऊपर अभी हम चालू करते हैं दैट जर्नी, द ग्रेट डिस्कवरी. What I discovered is that everyone wants to be happy. However, he defines it, the main obstacle between each person and the happiness that he derives
इज नेगेटिव इमोशन. सो जो आपका हैप्पीनेस है और आप जो है उसके बीच का जो फासला है वो क्या है, तो दैट इज नेगेटिव इमोशन. नेगेटिव इमोशंस लाइज एट द रूट ऑफ वर्चुअली ऑल प्रॉब्लम्स इन अ ह्यूमन लाइफ. एंड इफ देयर वाज some way that you could eliminate negative emotions, you could wipe out most of the problems of a mankind. सो आप इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर आप निगेटिव इमोशंस को वाइप आउट कर सकते हो तो आपको मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स आपके लाइफ के जो है वो खत्म हो सकते जा सकते हैं. देर इज way to do this. If you eliminate negative emotions, your mind automatically fills with positive emotion. When you eliminate negative emotions, you become a fully functioning person. When you eliminate negative emotion, you become capable of fulfilling your full potential. So हमारा full potential use करने के लिए क्या important है, तो elimination of negative emotions. The main job of life then is to eliminate negative emotions. तो उन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है, तो what should be the main job of your life is to eliminate the negative emotions, one thought at a time. So your mind can only hold one thought at a time. बहुत interesting ये है insight है यहाँ पे. So your mind can only hold one thought at a time, positive or negative. So but if you don't deliberately hold a positive thought or emotion, a negative thought or emotion will tend to fill your mind. सो अगर आपने डिलिबरेटली पॉजिटिव एटीट्यूड और पॉजिटिव थॉट इमोशंस अगर कैरी नहीं किया है या आपने माइंड में नहीं डाला गया है, तो बाय डिफॉल्ट निगेटिव इमोशंस वहां पे आ जाएगा. दिस इज हाउ दे आर सेइंग. सो एटलीस्ट एट द बिगिनिंग नेगेटिव थॉट्स टेंड टू बी इजी एंड ऑटोमेटिक, द डिफॉल्ट सेटिंग ऑफ द ब्रेन फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल. सो मोस्ट ऑफ द पीपल के लिए ये माइंड की डिफॉल्ट सेटिंग है. अगर आप आपके माइंड में पॉजिटिव इमोशन पॉजिटिव थॉट नहीं कैरी करते हो डेलिबरेटली, देन यू टेंड टू हैव द नेगेटिव थॉट. तो उसके ऊपर आप सोचिए, क्योंकि आप मुझे लगता है कि ये हर किसी के बारे में होता है, हर किसी के साथ ये चीज़ हो रही है अननोइंगली और सबकॉन्शियसली. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट और गोल्डन नगेट यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है. थिंकिंग पॉजिटिवली एक्चुअली रिक्वायर्स एफर्ट एंड डिटर्मिनेशन अंटिल इट बिकम्स अ हैबिचुअल रिस्पॉन्स टू लाइफ. जब तक वो हैबिचुअल रिस्पॉन्स नहीं हो जाता तब तक आपको डेलिबरेटली और एफर्टली आपको पॉजिटिव इमोशंस वहाँ पे लाने पड़ेंगे. फॉर्चुनेटली यू कैन बिकम अ प्योरली पॉजिटिव थिंकर थ्रू लर्निंग एंड प्रैक्टिस. आप लर्निंग एंड प्रैक्टिस से 100% पॉजिटिव थिंकर बन सकते हो. The starting point of eliminating negative emotions is to understand where they came from at the first place. The good news is that no child is born with any fears or negative emotions. तो गुड न्यूज़ क्या है कि कौन सा भी बच्चा जब बॉर्न होता है, हम जब जन्म लिए हुए थे, देन उस टाइम पे आप ना फियरफुल होते हो ना आप निगेटिव इमोशंस लेके आते हो. All fears and negative emotions must be taught to growing child in his or her formative years. जो आप बच्चा बढ़ता जाता है, जब हम बढ़ते जाते हैं तो वो फियर और वो निगेटिव इमोशंस जो है वो हमें सिखाए जाते हैं बाय द सोसाइटी, बाय द आजू बाजू में हम जहाँ पे भी जाते हैं वहाँ से या तो फैमिली से. एंड बिकॉज निगेटिव इमोशंस आर लर्नड दे कैन बी अनलर्नड. सो गुड न्यूज़ ये है कि जो निगेटिव इमोशंस है वो हम सीखते हैं हमारे सराउंडिंग से. सो जब सीखते हैं तो उसको अनलर्न भी हम कर सकते हैं. दैट इज द गुड न्यूज़. बिकॉज निगेटिव इमोशंस आर हैबिचुअल वे ऑफ रिस्पॉन्डिंग एंड रिएक्टिंग टू पीपल एंड सिचुएशंस, दे कैन बी रिप्लेस विथ कंस्ट्रक्टिव हैबिट्स एंड रिस्पॉन्डिंग एंड क्रिएटिंग. दिस इज वेरी मच मैटर ऑफ चॉइस. सो ये जो निगेटिव इमोशंस है वो निगेटिव इमोशंस को रिप्लेस किया जा सकता है बाय पॉजिटिव थॉट एंड दैट इज अ गुड साइन. यहाँ पे उन्होंने दिया है. तो जब उन्होंने दिया गया है कि द न्यू बॉर्न चाइल्ड children are born with the two wonderful characteristics, that is fearlessness and spontaneity. So ये दो गिफ्ट है जो हमें बर्थ के टाइम पे मिलते हैं और उसका फिर कैसे इस्तेमाल करना है क्या करना है वो हम आगे यहाँ पे देखते हैं. तो फियर ऑफ फेल्यूर एंड क्रिटिसिज्म at a young age, because of mistakes that parents make, children very early begins to develop the two main fears of
एडल्ट लाइफ, द फियर ऑफ फेल्योर एंड द फियर ऑफ क्रिटिसिज्म। सो ये जो दो फियर है, ये जो छोटे बच्चे होते हैं ये डेवलप करना चालू करते हैं बिकॉज ऑफ द पेरेंट्स मिस्टेक्स। दिस इज व्हाट दे हैव shown or written over here. So when parents in the attempt of restraint or constrain the child's behavior tell the child no, stop that, don't do that, get away from that, तो ये सब जब चाइल्डहुड में हम जब बच्चे रहते हैं तब वो जो पेरेंट्स उनको ऐसे बोलते हैं, हमेशा ये बोलते रहते वो मत करो, ऐसा मत करो, उसको मत हाथ लगाओ, ये मत करो, वो मत करो, दैट स्टार्ट्स डेवलपिंग द negative impact on them, and even worse, physically punish the child for fearlessly exploring his or her world. The child soon develops the belief that he or she is small and incompetent. Soon the child retrains and reaches out the not to trying new things. तो वो फिर घबरा जाता है नया चीज़ करने के लिए और वो सब चीज़ करने के लिए, and he cannot be developing as he should. And he and she starts to say I can't when confront with anything new or different. तो इसका इफेक्ट क्या होता है, जब छोटा बच्चा डेवलप होना चालू होता है तो इंस्टेड ऑफ आई कैन और हाउ आई कैन, ही स्टार्ट्स डेवलपिंग आई कांट, क्योंकि मुझे वो नहीं करना है, मुझे, क्योंकि हम ही उसको बताते हैं एज अ पेरेंट, वो हम ही उसको बताते ये मत करो, वो मत करो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो. सो ये हमें स्टॉप करना पड़ेगा, एंड दिस इज अ रूट टू स्टार्ट दैट नेगेटिव इमोशंस. आई होप यू आर गेटिंग दैट चैनल, सो इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम राइट फ्रॉम द चाइल्डहुड. और चाइल्डहुड से हमारे माइंड में उस तरीके से उसको प्रोग्राम किया जाता है कि ये मत करो, ऐसा मत करो, ये अपने लिए गलत है, ये अपने लिए सही नहीं है, और वो फिर हमारे ज़िंदगी भर उसको रहता है. एंड देन एटीट्यूड, आई कांट एटीट्यूड कम्स ओवर हियर. दिस फीलिंग ऑफ आई कांट सून टर्न्स इनटू द फियर ऑफ फेल्योर. सो फियर ऑफ फेल्योर कहाँ से आता है? तो दिस आई कैंट जो उसके बच्चे के दिल में, दिमाग में जो रूट हुआ रहता है, उससे फिर वो आता है. The fear of criticism. Young children soon lose their natural spontaneity as well as the result of a mistake that parents make, especially by making their love and affection dependent upon the child's doing what they want him or her to do. हमें जो लगता है कि बच्चे ने करना चाहिए वही हम उसको करने पे मजबूर कर लेते हैं, और दैट स्टार्ट्स दैट फियर ऑफ क्रिटिसिज्म. यहाँ पे उन्होंने वैसा दिया गया है. So when parents become angry and threatened with withhold their approval if the child does not do what they want, he begins thinking himself, I must do what mommy or daddy want or they won't love me. कितना ये सही यहाँ पे दिया गया है कि जब हम उसको, छोटे बच्चे को चालू करते हैं बोलना कि ये मत करो, वैसा मत करो, नहीं तो तुमको चॉकलेट नहीं मिलेगा, मोबाइल नहीं मिलेगा, नहीं तो डांट पड़ेगी और प्यार नहीं मिलेगा. सो दैट छोटा सा बच्चा स्टार्ट्स थिंकिंग दैट आई मस्ट डू व्हाट मम्मी एंड डैडी सेज और आई वोंट और दे वोंट लव मी, तो वो मुझसे प्यार नहीं करेंगे. दैट इज वेयर दैट क्रिटिसिज्म स्टार्ट्स, फियर ऑफ क्रिटिसिज्म स्टार्ट्स. दिस इज व्हाट दे हैव एक्सप्लेन्ड. सो द रूट ऑफ नेगेटिव इमोशंस उन्होंने यहाँ पे दिए गए हैं. सो रैशनलिज्म. Negative emotions are created when we attempt to explain away a situation or a behavior in our lives that is unpleasant for us. जो रैशनल हम बनते हैं, हमारे जो लाइफ में सिचुएशन आती है और जो भी उसके रिएक्शन में हम जो रैशनल बनते हैं, दैट इज द रूट ऑफ नेगेटिव इमोशंस. वी अटेम्प्ट टू rationalize and explain away the negative behaviors that hold us back from enjoying the success and happiness that we truly desire in a life. We rationalize dishonesty by saying everybody does it. So ये फिर हमारा एक नेचर बन जाता है कि रैशनलाइज बनना, और फिर वो हर किसी के नाम पे हम थोप देते हैं कि ये हर कोई तो वही करता है. दैट इज हाउ. सो दैट इज वेरी बैड. सो रूट ऑफ नेगेटिव इमोशन एक नंबर हो गया रैशनलिज्म. सेकेंड इज जस्टिफिकेशन. Negative emotions comes about when we justify our negative behaviors by explaining them away in some fashion. We justify our negative emotions by telling ourselves or anyone else who will listen. तो हम क्या करते हैं, हमारे जो नेगेटिव इमोशंस या हमारे फेल्योर्स रहते हैं उसको हम जस्टिफाई करते हैं कि
ये फेल्योर आया है लेकिन मैं ही कैसे राइट हूँ, ये फेल्योर आया क्योंकि उसको सर्कमस्टेंसेस वैसे थे, ये फेल्योर आया क्योंकि मेरे पास ये नहीं था, मेरी ये सिचुएशन नहीं थी, या मेरे पास ये नहीं था. So that is where we going wrong, and justification is like killing things. So justification enabled us to create elaborate reason for problems in our lives and in the lives of others. If we could not justify negative feelings or behavior, it would cease immediately. तो अगर हम उसको justify नहीं करते हैं तो वो cease हो जाता है, बंद हो जाता है. That is what they are saying. So third element is judgmentalism. Many of our negative emotions come from the tendency to judge other people. तो हम जो जज करते हैं बाकी के लोगों को, कि वो जजमेंटलिज्म जो है वो दैट इज लाइक killing thing again. We actually set ourselves up as a judge, jury or execution. We find that the another person guilty of doing or not doing something, condemn him for his misbehave and pass the sentence upon him. तो हम ही जज बन जाते हैं और हम ही पास करते हैं कि वो अनफेयर उसने काम किया है या ये किया है, वो गलत काम किया है. जजमेंटल. सो कभी भी जजमेंटल नहीं बनना है हमें. व्हेन यू जज एंड कंडेम अदर्स फॉर एनी रीजन, फाइंड देम गिल्टी एंड immediately see them, think about them and feel towards them in a negative way. तो जब हम किसी को जजमेंट करते हैं, किसी को कंडेम करते हैं, किसी को जज करते हैं, तो उसके रीज़न जो भी है गलत जो उन्होंने किया है, गिल्ट वगैरह है, तो इमीडिएटली हम निगेटिविटी को अट्रैक्ट करते हैं, निगेटिव थॉट को अट्रैक्ट करते हैं. सो टू स्टे अवे फ्रॉम द निगेटिव थॉट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नॉट टू बी जजमेंटलिज्म. Hypersensitivity as a result of the development of feeling of a rejection and criticism in a childhood. तो जब बच्चे थे, जब डेवलपमेंट हमारी हो रही थी, तब रिजेक्शन और क्रिटिसिज्म जो चाइल्डहुड में हमारे पास हुआ है, इट इज़ क्वाइट कॉमन फॉर पीपल टू बिकम हाइपर सेंसिटिव टू द थॉट्स, फीलिंग्स, बिहेवियर्स ऑफ अदर्स एज एडल्ट. तो वो एक हाइपर सेंसिटिविटी है जो हमें नहीं करनी है. सो नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे द कॉज ऑफ निगेटिव इमोशंस. कॉज क्या है अभी जो निगेटिव इमोशंस होते हैं उसको देखते हैं. निगेटिव इमोशंस अल्टीमेटली बॉइल्स डाउन टू एंगर ऑफ सम काइंड. तो इमोशन जो है निगेटिव इमोशंस, उसका डायरेक्टली रिजल्ट होता है या डायरेक्टली रिफ्लेक्शन होता है एंगर में, या तो कन्वर्जन होता है एंगर में. आइदर इनवर्डली एक्सप्रेस्ड, खुद में हम एंगर एक्सप्रेस करते, इन दैट द एंगर मेक्स यू सिक, आपको बीमार बनाता है. तो दैट कैन बी अ फिजिकल सिकनेस और मेंटल सिकनेस, बट दैट एंगर इनवर्डली मेक्स यू सिक. और आउटवर्डली एक्सप्रेस सो दैट इट मेक्स अदर्स फील एंग्री एंड हॉस्टाइल. तो जब वो आउटवर्डली एंगर जाता है तो सामने वाले को वो एंग्री बना लेता है. Then most psychological problems are caused by suppression of negative emotions. Suppression जब हम negative emotions को करते हैं तो psychological problems होते हैं. Repression of negative emotions and depression caused by negative emotions. So बहुत important है कि negative emotions नहीं होना चाहिए, उसको control करना आना चाहिए. The negative emotions most common in a society are fear of all kinds, then envy, resentment, jealousy, feeling of inferiority, then hate, hostility and distrust. ये सब इमोशंस जो है वो एक निगेटिव इमोशंस का उन्होंने एग्जाम्पल दिया हुआ है. द निगेटिव इमोशन ट्री, तो उन्होंने ऐसा दिया हुआ है कि निगेटिव इमोशन का जैसा एक ट्री है. जस्ट इमेजिन कि निगेटिव इमोशंस का ट्री है, और वो जो फ्रूट्स है, वो जो हमारे एंगर ये सब जो हमने डिस्कस किया इमोशंस, वो सब उसके फ्रूट्स है, वैसा होना चाहिए. तो उसको हमें जड़ से निकालना है. तो कैसे निकालना है? द ग्रेट ब्रेक थ्रू द ट्रंक ऑफ द निगेटिव इमोशन ट्री इज ब्लेम. तो ये इमोशन जो निगेटिव इमोशंस आता कहाँ से है? दैट इज कमिंग फ्रॉम द ब्लेम. इट इज इम्पॉसिबल टू एक्सपीरियंस अ निगेटिव इमोशन विदाउट ब्लेमिंग अदर्स फॉर समथिंग. सो निगेटिव इमोशंस आता है, आइदर यू ब्लेम अदर्स फॉर अ पर्टिकुलर थिंग और यू ब्लेम यूर सेल्फ. दोनों में से एक ही आता है, तभी जाकर के इमोशंस आता है. तो नेक्स्ट थिंग हमें क्या करना है?
तो जब भी हमें कुछ कोई भी सर्कमस्टेंसेस होते हैं और समथिंग हैपन्स, वी शुड नॉट ब्लेम अदर्स और यूर सेल्फ, हिमसेल्फ और हर सेल्फ. दैट इज द key to have that thing. The minute you stop blaming, your negative emotions stop completely. The minute you stop blaming, that way, eliminating blame. It is impossible for you to blame someone else for a negative emotion and accept responsibility for the situation at the same time. तो इट इज़ वेरी क्या बोलते हैं, इम्पॉसिबल है कि किसी को अदर को ब्लेम करना और रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करना, जो सिचुएशन है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करना. So the very act of accepting responsibility cancels the negative emotions associated with this situation, the person, problem or a difficulty. So by accepting responsibility eliminates the negative emotions completely. And how do you attract the sense of responsibility? You simply say the magic words, I am responsible. सो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है, मतलब क्या करना है, सिंपली 3 शब्द बोलना है, आई एम रिस्पॉन्सिबल. जो भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, हमारा कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए, कुछ भी नुकसान हो जाए, कुछ भी अप्स हो जाए, कुछ भी डाउन्स हो जाए, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई लाइफ, आई एम रिस्पॉन्सिबल इज वॉट एवर हैपनिंग विथ मी राइट नाउ. दैट इज द सिंपल थिंग. दिस पॉजिटिव प्रेजेंट टेंस अफर्मेशन एलिमिनेट्स नेगेटिव इमोशंस ऑफ ऑल काइंड instantly. Because your mind can only hold one thought at a time, positive or negative. You can cancel any negative thought at any time by simply repeating to yourself over and over again, I am responsible, I am responsible, I am responsible. Very powerful और बहुत इफेक्टिव टेक्निक यहाँ पे दी हुई है निगेटिविटी को इंस्टेंटली स्टॉप करने के लिए. कभी भी हमारे पास निगेटिव आ जाती है, निगेटिव इमोशंस आ जाते हैं, सो जस्ट रिपीट योर सेल्फ, जस्ट टेल योर सेल्फ दैट आई एम रिस्पॉन्सिबल, आई एम रिस्पॉन्सिबल, आई एम रिस्पॉन्सिबल एंड दैट निगेटिव. क्योंकि माइंड एक साथ में एक ही थॉट लेके चल सकता है, इज दैट मे बी अ पॉजिटिव और निगेटिव. तो हम यहाँ पे पॉजिटिव थॉट दे रहे हैं तो निगेटिविटी हम निकाल रहे हैं. वेरी वेरी पावरफुल टेक्निक. एक्सेप्ट 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी. द की टू सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ रिलियंस and self-respect is for you to accept 100% responsibility for everything you are and all that you will become in life. बहुत important यहाँ पे sentence है ये. The instant you accept complete responsibility with no excuses, you become calm, clear and positive. The sun rises in your life and all the shadow disappears. तो कितना powerful technique यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है. So just accept that you are responsible for your life. 100% accept करना है and then जो future है वो हमारे हाथ में है. Freely forgive and forget. बहुत important practice यहाँ पे दी गई guys. मैं ये practice काफ़ी सालों से follow कर रहा हूँ और मुझे उसके tremendous results है. तो just be careful and be attentive to this one. The answer is that for you to be free, you must free everyone else. आपको अगर फ्री होना है तो आपको सबसे पहले हर किसी को फ्री करना है. फॉर यू टू बी हैप्पी यू मस्ट फॉरगिव एवरीवन हु हैज एवर हर्ट यू इन एनी वे. यू मस्ट ओपनली, फ्रीली एंड कंप्लीटली लेट गो ऑल द नेगेटिव थॉट्स यू स्टिल थिंक, फील और एक्सपीरियंस टूवर्ड्स एनीवन और एनी सिचुएशन इन योर लाइफ. यू मस्ट इशू अ ब्लैंकेट पार्डन फॉर एवरीवन. बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको जो निगेटिविटी है उसको रिलीज करना है, हर किसी को फ्री करना है. इफ यू एग्री विद द कंसेप्ट ऑफ फॉरगिवनेस एज मोस्ट पीपल डू, देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज यू. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु आर दीज पीपल दैट आई नीड टू फॉरगिव. किन किन को फॉरगिव करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. और ये जो 3 आंसर अभी there are 3 categories or 3 type of people that you need to forgive. कौन से हैं देखते हैं, आप सरप्राइज हो जाएगा गाइज ये सुन के और देख के. You must forgive your parents. You must let them go and set them free. You must forgive them for every mistake they made in raising you. तो सबसे पहले उन्होंने यहाँ पे दिया है कि यू हैव टू फॉरगिव योर पेरेंट्स. जो 3 कैटेगरी के टाइप जो आपको फॉरगिव करने हैं उसमें से सबसे मेन है टू फॉरगिव योर पेरेंट्स.
फॉर द मिस्टेक दे हैव मेड व्हेन दे रेज यू, जब आपको वो बढ़ा रहे थे. You must forgive your parents for every mistake that they ever made by bringing you up. You must let them go completely. Even better, you can go to them and tell them tell them that you forgive them for everything they ever did or said that hurt you in any way. Set them free and become yourself free. तो सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे चालू करना है हमारे पेरेंट्स से. सो जो, क्योंकि बैक ऑफ द माइंड कहीं ना कहीं पे तो वो जो हम जब बचपन से रेज करते रहते, तो जो हमारे पेरेंट्स ने कुछ भी हमें बताया रहता है, बोला रहता है, तो वो सबकॉन्शियस माइंड में रहता है. उसको फ्री करना सबसे पहला इम्पोर्टेंट ये है, एक्सरसाइज है जो करना है उनके हिसाब से. द सेकेंड वन इज यू मस्ट फॉरगिव एवरी अनदर पर्सन हु हैज एवर हर्ट यू इन एनी वे. आपको जो फॉरगिव करना है, जो भी पर्सन आपके लाइफ में आया हुआ है, जिसने भी आपको हर्ट किया है बाय एनी वे, यू हैव टू फॉरगिव हिम. तो एवरी पर्सनल रिलेशनशिप और बिजनेस एसोसिएशन, पर्सनल रिलेशनशिप हो, बिजनेस एसोसिएशन हो, फ्रेंड्स हो, फैमिलीज हो, जो भी पर्सन है आपके लाइफ में आया है, यू हैव टू फॉरगिव हिम. देन फाइनली यू मस्ट फॉरगिव योर सेल्फ. सबसे बढ़िया, सबसे बेस्ट है, जो कि हम 90% पीपल डोंट डू दैट. फाइनली यू मस्ट फॉरगिव योर सेल्फ. You must forgive yourself for every wicked, senseless, brainless and stupid thing you have ever did to hurt anyone for any reason at any time in your life. खुद के लिए और दूसरों के लिए जो भी आपने कुछ गलत किया होगा, उसके लिए खुद को फॉरगिव करो. ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है. Let it all go. You must set yourself free by giving yourself for every mistake you have ever made. So forgiving yourself is the main key. As Helen Keller said, when you turn towards the sunshine, the shadow falls behind you. तो जब आप सूरज की तरफ जब मुंह करके खड़े रहते, तो अपना जो शैडो है वो पीछे हो जाता है. Your main job in a life is, if you want to become a totally positive person, is to let the past go and turn towards the sunshine. Become a totally positive person. तो sunshine हमें बनना है और जो पास्ट में जो कुछ हुआ है उसको फॉरगिव करना है. रिलीज योर ब्रेक्स. इफ यू हैव वन पर्सन इन योर लाइफ दैट यू रिफ्यूज टू फॉरगिव, समवन विथ whom you are still angry, it is like having a locked brake on your front wheels. You know, मतलब अगर आपके दिमाग में एक भी बंदा या बंदी है जिसको आपने फॉरगिव नहीं किया है, और इफ यू रिफ्यूज टू फॉरगिव, दैट एक्ट्स एज अ ब्रेक ऑफ योर सक्सेस. जो आपकी गाड़ी का जो ब्रेक है उस तरीके से वो एक्ट करता है. योर लाइफ विल स्पिन अराउंड एंड अराउंड इन सर्कल. यू विल बर्न आउट इमोशनली एंड फिजिकली. यू विल नेवर बी ट्रूली हैप्पी. कितने मतलब ये बुक जो है, जब से मैं पढ़ रहा हूँ ना, उसको एक एक छोटा छोटा सेंटेंस ऐसे है ना कि गोल्डन नगेट जैसे है, एंड देयर जस्ट गिविंग यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ क्लैरिटी एंड माइंड क्लैरिटी इन एवरीथिंग. सो बहुत इंपॉर्टेंट. बाकी एक भी बंदा अगर आपकी लाइफ में जिसको आप फॉरगिव नहीं करना चाहते, या स्टिल आप उसके ऊपर गुस्सा हो, तो वो भी आपका बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल बन सकता है और वो आपके फेल्यूर का एक कारण हो सकता है. तो फॉरगिव एवरीबडी. टेक कंट्रोल, और आई कॉल इट एज अ रिमोट कंट्रोल. वो क्या है वो देखते हैं. व्हेन यू ब्लेम समवन एल्स फॉर एनीथिंग, यू गिव योर कंट्रोल्स ऑफ इमोशंस. You turn control of your emotions over to the person you are blaming. जब आप ब्लेम करते हो किसी को, तो आप बेसिकली आपका कंट्रोल उसको देते हो. मतलब आप जैसे फॉर एग्जांपल रिमोट कंट्रोल है, मैं उसको रिमोट कंट्रोल बोलता हूँ, क्योंकि रिमोट कंट्रोल जो है अपना रिमोट कंट्रोल है. तो मेरा रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में होना चाहिए, ना किसी और के हाथ में. सामने वाला कुछ बोलता है, मुझे गुस्सा आता है, तो मेरा रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में नहीं, उसके हाथ में. वो बटन दबाता है, मैं एंग्री हो जाता हूँ. वो बटन दबाता है, मैं हैप्पी हो जाता हूँ. वो बटन दबाता है, मैं एक्ट करने लगता हूँ. वो बटन दबाता है, मैं डांस करने लगता हूँ. सो दिस शुड नॉट बी द वे. यू हैव टू हैव योर रिमोट कंट्रोल विद इन यू. और बाहर कुछ भी हो जाए, आपका बाहर कौन सा भी बंदे ने कौन से भी बटन दबाने दो, यू शुड नॉट बी उसके तरीके से नाचना नहीं है बेसिकली. तो दैट इज व्हाट दे हैव सेड, टेक द कंट्रोल ऑफ योर एक्शंस. आप किसी को ब्लेम करते हो तो आप आपका रिमोट कंट्रोल जो है उसको देते हो, तो नेवर डू दैट.
and finally the say the magic word that I am responsible. Again ये जो वापस आता है तो आई एम रिस्पॉन्सिबल यही है. तो ये पूरा जो चैप्टर है उसका जो अगर सार देखा जाए और उसका अगर हमने स्टार्टिंग में जो देखा नेगेटिव थिंकिंग वर्सेस पॉजिटिव थिंकिंग, सो होल्ड योर सेल्फ रिस्पॉन्सिबल, इसका आपको अभी समझ में आया होगा कि इंपॉर्टेंस क्या है. सो होल्ड योर सेल्फ रिस्पॉन्सिबल फॉर द हायर स्टैंडर्ड्स देन एनी बडी एल्स expects of you. Never excuse yourself, never pity yourself, be a hard master to yourself and be lenient to everybody else. तो ये उसका मीनिंग ये चैप्टर पढ़ने के बाद हमें क्लियरली आइडेंटिफाई होता है, समझ में आ जाता है. सो वी आर एट एंड ऑफ दिस सेशन, चैप्टर नंबर 6 ऑन एपिसोड नंबर 7 ऑफ बुक टॉक शो. आपको ये चैप्टर कैसा लगा? ऑलरेडी बहुत लोगों ने कमेंट की हुई है, तो थैंक यू सो मच फॉर दिस कमेंट्स. And I wanted to give you one announcement regarding our upcoming webinar. So we are having the upcoming webinar on Wednesday, that is 27th May at 8 p.m. So it's going to be a live webinar where we usually discuss the secrets of right mindset and how to start this entrepreneurial journey. तो अगर आपको entrepreneurial journey चालू करनी है, अगर आपको उसमें आना है, आपको कुछ करके दिखाना है, आपको आपके ब्रेकआउट कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, तो ये वेबिनार आपके लिए है. So just लिंक दी हुई है, जो क्लिक ऑन द लिंक, गेट योर सेल्फ रजिस्टर्ड एंड आई विल सी यू लाइव ऑन वेनेसडे at on 27th, that is at 8 p.m. The same time as today's. So thank you so much guys for being on live session. Thank you so much for joining us, and I'll see you around. So have a nice evening, take care, bye bye.